Hello students, very good morning to all of you. So in this video we will try to learn 50 questions which are generally based on everyday science. Science एवरीडे साइंस के अंदर 50 क्वेश्चंस हम पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। ओके, जो कि जनरली हमें नॉलेज में भी होने चाहिए। अगर नहीं है तो आज हम उन क्वेश्चंस को जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ उनको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, और ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में भी बन सकते हैं, वन वर्ड क्वेश्चंस को भी आप इसको मान सकते हैं। और ये साइंस क्विज़ेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम आप फाइट कर रहे हैं उसके लिए भी क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन में ये रहे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिक्लेयर दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। आपको साइंटिस्ट का नाम बताना है जो ये बताए, जिसने ये सबसे पहले हमें बताया था कि अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, उसका नाम बताना है। कोपरनिकस। कोपरनिकस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। याद करें, कोपरनिकस कोपरनिकस। ठीक है जी, साइंटिस्ट का नाम है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट टॉक्सिक गैस। तो यहाँ लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग। खैर ऑप्शन तो मैंने यहाँ आपके क्वेश्चन के हिसाब से नहीं बताया है, लेकिन जैसे सपोज करिए आपका कोई भी कंपटीशन एग्जाम चल रहा है तो वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड गिवन है, उसके साथ में CO2 गैस भी लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन गैस भी लिखा हुआ है, कुछ भी हो सकता है ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। तो आपको याद रखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड मोस्ट टॉक्सिक गैस होती है, ठीक ठाक सी टॉक्सिक गैस होती है। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए सिंबल यूज करते हैं। फॉर्मूला, केमिकली फॉर्मूला कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है, CO। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय ल्यूकेमिया। अब ल्यूकेमिया जहाँ तक मुझे पता है शायद ये एक डिजीज़ है, और इस डिजीज़ की वजह से ह्यूमन बॉडी का कौन सा पार्ट या बॉडी में क्या इफेक्ट होता है। तो ब्लड इसका आंसर है। ल्यूकेमिया की वजह से ब्लड अफेक्ट होता है, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ स्क्रीन में, नेम द ड्रग्स विच ब्लॉक द सेंसरी नर्व्स एंड प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम फीलिंग पेन। अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आप सभी को। ऐसे ड्रग का नाम बताना है जिसको यूज़ करते हैं हम, ठीक है, जब बीमार होते हैं, और उस दौरान वो नर्वस सिस्टम जिसमें सेंसरी पार्ट होता है उसको वो ब्लॉक कर देता है, पोज कर देता है, रोक देता है, और पेशेंट जो होता है वो उसमें कोई भी दर्द, पेन नहीं वो फील करता। तो अनेस्थीसिया उसको बोलते हैं, एनेस्थेटिक, ठीक है, अनेस्थीसिया दिया जाता है उन पेशेंट को, आपको पता होगा। तो ड्रग्स के नाम आपके साथ अनेस्थेटिक लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनसाइड विच ऑर्गन इज द गॉल ब्लैडर लोकेटेड। मतलब इनसाइड विच ऑर्गन, तो ये लीवर इसका आंसर है। कौन से लीवर किस ऑर्गन में गॉल ब्लैडर लोकेट करता है, रहता है मतलब, ठीक है, तो लीवर इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द एनिमल विच कैन डू विदाउट वाटर इन इट्स एंटायर लाइफ। तो ठीक, एंटायर लाइफ, तो देखिए यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन रॉन्ग लग रहा है मुझे। नेम द एनिमल, नेम द एनिमल विच कैन डू, मतलब विच कैन सर्वाइव विदाउट वाटर इन इट्स एंटायर लाइफ। देखिए कितना बड़ी बात बताई गई है, विच कैन सर्वाइव, तो कंगारू रैट। कंगारू रैट ऐसा एनिमल है जो पूरी जिंदगी भर पानी को पिए बिना सरवाइव कर सकता है। ठीक है, ये आपको शायद पता नहीं होगा तो आपको याद रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फर्स्ट डिस्कवर्ड हाउ ब्लड सर्कुलेट्स इन द ह्यूमन बॉडी। सबसे पहले किसने बताया था कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है। तो नेम ऑफ आंसर आपके पास, नेम ऑफ दैट पर्सन, आंसर में ये लिखा है विलियम हार्वे।
विलियम हार्वे, ठीक है, उसने बताया था कि ब्लड बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है सबसे पहले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच lenses आर यूज्ड बाय पीपल हैविंग शॉर्ट साइटनेस। तो शॉर्ट साइटनेस आंखों से रिलेटेड एक डिजीज है, तो कौन सा लेंस यूज किया जाता है उसके लिए? कनकेव, ठीक है, कन्वेक्स एंड कनकेव लेंसेज होते हैं, पढ़ा होगा आपने भी, 10th क्लास में भी है ये, फिजिक्स में पढ़ाया जाता है 10th क्लास में। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट हैव नर्व सिस्टम। एनिमल्स विच ऑफ फॉलोइंग नहीं है, सिंपल आप समझिए कि स्पंजेस एनिमल हैं एक तरह के, उनमें कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता है। समझ गए होंगे आप इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, so students, here question number 10 is on your screen. So name the surgeon who pioneered और invented भी कह सकते हैं आप the antiseptic surgical technique in 1865। तो पूछा है एंटीसेप्टिक सर्जिकल टेक्निक किसने सबसे पहले सर्जन का नाम बताना है जिसने डिस्कवर किया है, इन्वेंट किया है। जोसेफ लिस्टर, 1865 के अंदर ये टेक्निक आई थी, एंटीसेप्टिक सर्जिकल टेक्निक्स। ओके, चलिए, विच ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोज्ड बाय ए डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन डाइट। आयरन अगर हमारी खाने में नहीं हो, डाइट में नहीं होता है, तो कोई डिजीज का नाम आपको पूछे तो आपने एनीमिया बताना है। क्या बताना है? एनीमिया। एनीमिया क्या बताना है? एनीमिया, आयरन की कमी से होने वाला ये डिजीज होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग्स आर यूज्ड टू लोअर द बॉडी टेम्परेचर। आपको कभी कभी फीवर हो जाता है, हम सबको होता है ना, तो उसको टेम्परेचर को डाउन करने के लिए एंटी पायरेटिक्स दी जाती हैं, जैसे कि पैरासीटामोल है, एंटी पायरेटिक्स बोलते हैं उनको, उनकी पूरी कैटेगरी को, ठीक है, एंटी पायरेटिक्स बॉडी के टेम्परेचर को डिक्रीज करती है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, विच लिक्विड इज यूज्ड इन एन एनीरॉयड बैरोमीटर। मतलब कि बैरोमीटर के अंदर कौन से लिक्विड का यूज़ होता है? तो मर्क्यूरी बैरोमीटर, मर्क्यूरी मेटल यूज़ होती है। मर्क्यूरी आपको पता होगा Hg सिंबल होता है, और वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ठीक है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए, विच इज़ द रेंज इन हर्ट्ज ऑफ नॉर्मल ह्यूमन हियरिंग। एक नॉर्मल इंसान कितनी रेंज फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज यूनिट फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, ठीक है, कितनी रेंज में सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20K हर्ट्ज, मतलब कि 20,000 हर्ट्ज तक वो सुन सकता है। इससे ज़्यादा भी नहीं सुन सकता, इससे कम भी नहीं सुन सकता, जो रेंज बताई गई है। ओके, हु इन्वेंटेड लोगरिदम टेबल। आपने 10th में 9th में देख पढ़ा होगा ना मैथमेटिक्स के अंदर, लोगरिदम टेबल, लोग टेबल बोलते हैं, किसने इन्वेंट किया था? जॉन नेपियर, जॉन नेपियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स डज ए कॉकरोच हैव। हाउ मेनी पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स, पेयर बताने हैं कितने होते हैं टोटल? 3 होते हैं कॉकरोच, आपने देखा होगा उनको भी, तो 3 पेयर होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉजेज मम्प्स। मम्प्स एक तरह की डिजीज़ होती है, वो वायरस की वजह से होती है, याद रखना है आपको, वायरस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 18, इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज इज डायलिसिस यूज। तो सिंपल आपने विच यहाँ से हटा दो, मैं सिंपल पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ कि भाई किडनी फेल्योर जब होती है, किडनी में दिक्कत हो जाती है, किडनी बहुत सारी आजकल आसपास सुनते हैं अपने फेलियर हो जाती है, तो उसकी डायलिसिस की जाती है, ठीक है। तो डायलिसिस से आपको कोई ये क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हैं तो किडनी से रिलेटेड बनता है, तो डिजीज़ के नाम बाकी नहीं दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखें बेटा, विच नेचुरल एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो आप सिंपल याद रखें कि टंगस्टन एक है ना मेटल है, तो एक एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल के हिसाब से चलें, 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड हैं, तो टंगस्टन
भी एक उनमें से एक एलिमेंट का नाम है और उसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन फिलामेंट, है ना। बल्ब में भी यूज़ होता है ना। तो पहले पुराने टाइम पे बल्ब यूज़ होते थे बड़े बड़े, तो उनमें टंगस्टन फिलामेंट यूज़ होता है एज इट, ठीक है जी, बिकॉज उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, ये रीज़न भी है इसके पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखें। विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी? हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी में पूछा अपने शरीर के अंदर। टूथ एनिमल, एनिमल नहीं एनिमल, ठीक है, टूथ एनिमल, तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। हु इन्वेंटेड जीरो? तो इन्वेंटेड इंडियंस किया है आर्यभट्टा, जहाँ तक मुझे पता है इसका आंसर इन्वेंटेड किया था। जीरो का आविष्कार किसने किया था? इंडियंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ओके, आपके स्क्रीन में ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैमल? मैमल नहीं है, फॉलोइंग में कुछ भी हो सकता है आपके क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन याद रखना है कि फिश, मछली मैमल नहीं है। मछली अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती है, ठीक है। मैमल का मतलब जैसे कि आपको वो पता होगा, कऊ है, कऊ का जो आगे बछड़ा होता है तो उनको वो दूध से फीड करते हैं, ठीक है। तो ये इसका आपको समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन आपके सामने। विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाई ट्रैकोमा? तो मतलब ट्रैकोमा आई से रिलेटेड है, तो एक डिजीज़ मान लो, तो ये आई से रिलेटेड है, ठीक है, ट्रैकोमा, तो आप ऑर्गन आई मान लो इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए बेटा। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी बॉर्न इन इंडिया? बेबी बॉर्न, टेस्ट ट्यूब बेबी इंडिया में सबसे पहले कब आया? 1978 में। 1978 इज द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है देखते हैं। विच ड्रग इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ ए सिंकोना ट्री? सिंकोना ट्री से मतलब क्या मिलता है, कौन सा ड्रग का नाम पूछा है? क्यूनिन, क्यूनिन, ठीक है। तो इस तरह सिंकोना ट्री में से हमें क्या मिलता है? क्यूनिन। तो एक मतलब ये यूज़ होता है ड्रग में, ठीक है जी, ये मटेरियल केमिकल मटेरियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। विच विटामिन इज अवेलेबल टू ह्यूमन बॉडी थ्रू सन बाथिंग? सन बाथिंग मतलब सूरज की रोशनी में कौन सा विटामिन हमें मिलता है? विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने ये रहा। हु फर्स्ट मेजर द वेलोसिटी ऑफ लाइट? लाइट की वेलोसिटी मापी किसने सबसे पहले? ओली रॉयमर, ओली रॉयमर, आप देख लें बाकी। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ चुके हैं अपने। इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस? तो भाई ये तो सभी को पता होगा इसका आंसर, है ना। तो लीव्स, पत्तों पे फोटोसिंथेसिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29th क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय रिकेटस इन ह्यूमन बॉडी? रिकेटस एक डिजीज है ह्यूमन बॉडी, वो बून से रिलेटेड है, हड्डियों से रिलेटेड ये डिजीज होती है, ठीक है। हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं इस डिजीज़ की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। नेम द डॉक्टर हु फर्स्ट परफॉर्म्ड हार्ट ट्रांसप्लांट इन साउथ अफ्रीका इन 1967? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांट किया था साउथ अफ्रीका के अंदर, कब किया था? 1967 में। किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, उस साइंटिस्ट का नाम बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। विच इज द कॉमन नेम फॉर द ड्रग एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड? तो एस्प्रिन, डिस्प्रिन आप कभी सुने हो तो, डिस्प्रिन आती थी पहले टेबलेट सिर दर्द की, ठीक है। तो एस्प्रिन भी दी जाती है, तो पेन से रिलेटेड है ना। तो कौन सी एस्प्रिन में कौन सा केमिकल होता है? और ठीक है, तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एस्प्रिन डिस्प्रिन, है ना, सुना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू साउंड ऑफ विच फ्रीक्वेंसी आर ह्यूमन बीइंग मोस्ट सेंसिटिव? आपको बतानी है फ्रीक्वेंसी की रेंज, ठीक है, जिसमें ह्यूमन बीइंग अपने आप को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फील करता है। तो 5000 हर्ट्ज जब
फ्रिक्वेंसी हो जाती है। ठीक है जी, 5000, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी को ही इंसान सुन सकता है, और 5000 फ्रिक्वेंसी जब होने लगती है तो काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है। ऑन विच डिजीज डिड रॉबर्ट कॉक वर्क? तो भाई ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम टीबी कहते हैं, टीवी नहीं टीबी, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। तो ये एक डिजीज़ है, और जिसके ऊपर काम किसने किया था? रॉबर्ट कोच, है ना, वर्क उसने काफ़ी काम किया था उसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 34th, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस डू प्लांट एंड ट्रीज गिव आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? मतलब कि फोटोसिंथेसिस जब होता है तो कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो सबको पता है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना। इसका आंसर ऑक्सीजन। विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर बोर्न डिजीज? तो इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा वाटर बोर्न डिजीज नहीं है। ठीक है जी, फॉलोइंग नहीं लिखा है तो सिंपल आप समझें कि वाटर बोर्न डिजीज इन्फ्लुएंजा नहीं होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 पे हम पहुंच चुके हैं। नेम द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स। अकोस्टिक बोलते हैं, और हिंदी में शायद मैंने पढ़ा था कभी, प्रकाशिकी बोलते हैं, प्रकाशिकी, है ना, जहाँ तक मुझे पता है। ऑप्टिक्स होता है, अकोस्टिक साउंड से रिलेटेड है शायद, प्रकाशिकी तो नहीं होगा। अकोस्टिक ब्रांच ऑफ साइंस, साउंड से रिलेटेड है। एक लाइट से, ऑप्टिक्स भी, ऑप्टिक्स भी होती है, वो लाइट से रिलेटेड होती है ना, तो ये साउंड से रिलेटेड है, ध्यान रखना भाई, अकोस्टिक होता है ना, साउंड से रिलेटेड भी साइंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज एडेड टू स्टील फॉर मेक इट स्टेनलेस स्टील? देखिए, स्टेनलेस स्टील को बनाने में कौन सी स्टील में क्या डाला जाता है? क्रोमियम, CR इसका सिंबल होता है। क्रोमियम मेटल डाली जाती है, याद रखना, किसमें? स्टेनलेस स्टील के अंदर क्रोमियम डलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट टेम्परेचर डज सिल्वर मेल्ट? सिल्वर कौन से टेम्परेचर पे पिघलना शुरू हो जाता है? 961.8 डिग्री सेल्सियस पे। देखो कितना ज़्यादा होता है ना, अपने सो इमेजिन करके देखो, 50 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर होता है तो इंसान तबाह होना शुरू हो जाता है। तो ये कितना लेके जाएगा टेम्परेचर, तब सिल्वर मेटल मेल्ट होती है, सोच सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 39th। अब देखो इसमें, व्हाट डिड कैसिमिर फंक एंड फ्रेडरिक हॉपकिंस डिस्कवर्ड? तो देखो, विटामिन, विटामिन हिंदी में बोलते हैं इसको, उस डिस्कवर किया था। तो ये आपके नाम मैंने आपको बता दिए हैं, थोड़े टिपिकल से नेम इनके, कैसिमर फंक एंड फ्रेडरिक हॉपकिंस ने बताया था विटामिन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन 40th क्वेश्चन, ऑफ विच पार्ट ऑफ प्लांट इज ऑनियन ए मॉडिफाइड फॉर्म? ऑफ विच पार्ट ऑफ प्लांट इज ऑनियन ए मॉडिफाइड फॉर्म? तो ये स्टेम है ना, स्टेम का पार्ट होता है, पार्ट ऑफ प्लांट है ऑनियन का, मॉडिफाइड फॉर्म है स्टेम। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय पायरोया? तो ये गम्स, मतलब एक डिजीज़ है, पायरिया बोलते हैं, पायरिया कुछ ऐसा नाम है इसका, और ये गम से रिलेटेड डिजीज़ है। पीले वगैरह हो जाते हैं ना, दांत से रिलेटेड है, गम से रिलेटेड एक डिजीज़ है। ठीक है जी, बढ़ें आगे। आप कहें तो नेक्स्ट क्वेश्चन 42th क्वेश्चन, विच ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस डील्स विद स्किन? डर्मेटोलॉजी। डर्मी कूल आपको काफ़ी ऐड सुनी होगी, देखी होगी आपने, डर्मी कूल, तो डर्मी का मतलब ठंडा लगता है ना, कहाँ? स्किन पे, तो ये स्किन से रिलेटेड हुआ, डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है आपने। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास आ चुका है। ओके, नेम द साइंटिस्ट हु इज credited with the discovery of sodium, barium, potassium and कैल्शियम? तो देखो, एक साइंटिस्ट का नाम बताना है जिसको क्रेडिट मिला था इनके बारे में। मेटल्स मैंने आपको बता दिए, हम्फ्री डेवी। अब हम्फ्री डेवी को क्रेडिट जाता है सोडियम बैरियम डिस्कवरी के लिए, पोटाशियम एंड कैल्शियम मेटल के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी किलोबाइट्स मेक 1 मेगाबाइट? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 1 किलोवाट, हाउ मैनी किलोवाट मेक 1 मेगाबाइट? तो 1024। ठीक है जी,
तो ये आपका आंसर आपके पास आ गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लैक्टोमीटर से रिलेटेड है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ मिल्क। मिल्क की डेंसिटी मापने के लिए लैक्टोमीटर का यूज होता है। लैक्टोमीटर याद रखना है, लैक्टोमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 46 पहुंच चुके हैं। ओके, हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे इस सेगमेंट में, फिर उसके बाद अगले जो 50 होंगे, फिर उसके बाद 50 क्वेश्चन अब मैं सेट टू सेट डालता जाऊंगा। आपको अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, और इसमें बुरा लगने वाली बात भी नहीं है। और मैं एक प्लेलिस्ट जनरेट कर दूंगा, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जा कर के उनको सर्च करिए, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा मैं लिंक। और ठीक है जी। और आप बाकी आप जो भी आपको पसंद आए ना आए, आप कमेंट बॉक्स में उसमें अपना ओपिनियन बनाएं, लिखें कमेंट बॉक्स में वीडियो के, ठीक है। और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने क्या चल रहा था, 46, ठीक है जी। विच वॉज द फर्स्ट लिविंग क्रिएचर टू गो इनटू स्पेस। स्पेस में जाने वाला सबसे पहला लिविंग क्रिएचर बताया गया, कौन सा है? डोग। डोग को भेजा गया था, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मेडिसिन इज गिवन टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। तो भाई आपको ये तो कॉमन पता है ना, डायबिटीज के पेशेंट को क्या दिया जाता है मेडिसिन के फॉर्म में? इंसुलिन दिया जाता है, इंसुलिन के टीके लगाए जाते हैं, इंजेक्शन दिए जाते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 48th क्वेश्चन है, विच ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद हेरिडिटी एंड द लॉ दैट गवर्न्स इट। हेरिडिटी, ठीक है ना। हेरिडिटी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से चले आने वाली कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको हम जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। उस ब्रांच का नाम क्या है? जेनेटिक होता है, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जेनेटिक इंजीनियरिंग वर्ड सुना होगा। सो क्वेश्चन नंबर 49 आप पहुंच चुके हैं। विच सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन इज यूज्ड इन कंप्यूटर। तो न्यूमेरिकल, ठीक है, से रिलेटेड टर्म है, कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म है, तो डेसिमल। डेसिमल विच सिस्टम, कौन सा सिस्टम यूज होता है कंप्यूटर में न्यूमरेशन की फॉर्म में? तो देखो आपको याद रखना है डेसिमल। जनरल साइंस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, छोटे छोटे, ठीक है। आप कोशिश करिए इनको अभी से स्टडी करने की, लर्न करने की, तो आपको दिक्कत नहीं होगी कंपटीशंस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन ए कंप्यूटर कीबोर्ड? स्पेस बार। तो पूछा क्या है, कंप्यूटर आपने चलाया होगा, आपके पास वो की लॉन्गेस्ट की वहाँ से देखो सबसे बड़ी कौन सी होती है कीबोर्ड में, कंप्यूटर में, तो आपको पता चल जाएगा स्पेस बार टिक करते हैं, उसमें स्पेस देते हैं ना। तो ठीक है, ये क्वेश्चंस थे जनरल साइंस से, जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, और मैंने केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं, फिजिक्स भी आ गई है, बायोलॉजी भी आ चुकी है इसके अंदर, ठीक है जी। और पता नहीं क्या क्या आ गया, आप बाकी आप देखें तो ठीक है जी। सो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, स्टे विद अस, कीप वाचिंग, स्माइलिंग। ओके।